जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लगेगा। 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं, और गर्भवती को कौन कौन सी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन होली का पर्व भी मनाया जाएगा। ये कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ऐसा नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों से इस दौरान चंद्रमा सुर्ख लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं, जिस वजह से इसका असर हर मानव जीवन पर पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में लगेगा। इसलिए सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि व नक्षत्र को खास सावधानी रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 घंटे 35 मिनट तक चलेगा। इस दौरान यह उपछाया, आंशिक और पूर्ण ग्रहण के चरण से होकर गुजरेगा। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 2:16 से प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा। वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत शाम 4:34 से होगी और ग्रहण का मध्य शाम को 5:04 पर होगा। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी और उपछाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 7:52 पर होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग के साथ ही कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर व आइजोल जैसे शहरों में भी चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा जाएगा। जहां तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई के साथ ही जयपुर जैसे शहरों की बात करें तो यहां पर चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से ही देखा जा सकेगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा।
और बात करें सूतक काल के समय की, चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सूतक काल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। ग्रहण के समय बाल खींचना, तेल मालिश करना, ब्रश करना, इन सभी कार्यों की मनाही होती है। ग्रहण के समय कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई नया बिजनेस शुरू ना करें। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि चंद्र ग्रहण के समय उन्हें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गर्भवती को जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वह यह है कि ग्रहण के समय गर्भवती को कोई भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें इस समय चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस समय सब्जी या फल भी नहीं काटनी है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई भी नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, गर्भवती को ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस समय सजना संवरना नहीं चाहिए। इस समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग आदि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, गीता, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी की माला अपने गले में पहन ले और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले गर्भवती अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा ले। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रखें। इससे वातावरण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर आप पर या होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि इस ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाले लोगों को क्या नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, 3 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इस ग्रहण से जुड़े सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करना मैंडेटरी होगा। क्योंकि जिस देश में ग्रहण दिखाई देता है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी होता है। खासकर जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करना ही होगा। एक बात बता दूं कि ग्रहण कैसा भी हो, भगवान का ध्यान, नाम जाप हमेशा फलदायी रहता है। तो आप ग्रहण के समय भगवान का नाम लेंगी तो ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।